हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाडिया सुलू कैब में। तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग सामने सामने बैठे हैं, वो भी पता है ना क्यों? क्योंकि हमारा डब्ल्यूबीएससी का रिजल्ट आ चुका है और हमारा फुल कंसंट्रेशन किस चीज पे है कि अब हम आगे कौन सा अच्छा कॉलेज ले पाए जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो पाए। तो जो आपका ये रास्ता है ना कि बेस्ट कॉलेज कैसे चुने, इस रास्ता को आसान करने के लिए आज हमने ये वीडियो लेके आया है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले कि 2024 और 2025 में लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा, आपको जो आपका रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग किस कॉलेज के लिए टारगेट करना चाहिए, चॉइस फिलिंग का आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों को आज हम लोग बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपका रैंक 1 हो या आपका रैंक 1 लाख हो, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बेस्ट कॉलेज आपके लिए हो सकता है हम लोग सारे आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ना ही सिर्फ कॉलेज बल्कि कॉलेज के साथ साथ आपको कौन सा ब्रांच मिल सकता है ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगे तो कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ आई होप कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो अभी रुको 1 मिनट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपके जितने भी फ्रेंड है जिनको इनका नीड है उसको जरूर शेयर करना। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला कॉलेज की तरफ। क्योंकि आपको ये हेडिंग दिख रहा होगा जहां पे लिखा हुआ है टॉप 20 कॉलेजेस का 1K2 1 लाख भी जिन बच्चों का रैंक है उसका हम लोग क्या देखने वाले हैं, कॉलेज ओवरव्यू देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करें क्या, साथ ही साथ ब्रांच वाइज कट ऑफ के लिए भी आप लोग रेडी हो क्या? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये कॉलेज जहां पे आपको ये चित्र यानी कि पिक्चर में दिख रहा होगा कि हम लोग बात करने वाले जादवपुर यूनिवर्सिटी का मोस्ट वेटेड कॉलेज, जहां पे बच्चे 2 साल शायद डब्ल्यूबीसी, जो भी बच्चे डब्ल्यूबीसी को जानते होंगे वो सिर्फ इस कॉलेज का वेट करते हैं। तो चलो सबसे पहले इस कॉलेज का 2024 का राउंड 1 का कट ऑफ अगर देखें तो आपका केमिकल का कितना रहा 442 और क्लोज कहां पे हुआ 639 पे। मैं ये बता दूं ये ऑल इंडिया कोटा है और ये आपका वेस्ट बंगाल कोटा है। तो उन बच्चों की भी बात कर रहे हैं जो डोमिसाइल है, उन बच्चों की भी बात कर रहे हैं जो नॉन डोमिसाइल है। ठीक है, आप फटाफट देखते जाना। सिविल इंजीनियरिंग 553 टू 914। अच्छा, कंप्यूटर साइंस 2 से स्टार्ट हुआ था और 19 पे खत्म हो गया। कितना से कितना 2 से स्टार्ट हुआ था और 19 पे आपका खत्म हो गया। इन सारी चीजों को नोटिस करते जाना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 34 से स्टार्ट हुआ 300 पे क्लोज हुआ। अच्छा, आईटी 94 से स्टार्ट हुआ 118 पे क्लोज हुआ। बट अगर वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए बात करें कंप्यूटर साइंस 22 से स्टार्ट हुआ 89 पे क्लोज हुआ। इसी आपका कितना से कितना हुआ, पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देख लो 301 से स्टार्ट हुआ 504 पे क्लोज हुआ। अच्छा, हाईएस्ट कितना दिख रहा है, हाईएस्ट आपको दिख रहा है 2213 पे क्लोज हुआ। कौन सा, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग जादवपुर में 2213 पे क्लोज हुआ है। साथ ही साथ अगर बात करें अदर स्टेट के बच्चों के लिए तो 1347 पे प्रिंटिंग इंजीनियरिंग क्या हुआ आपका क्लोज हुआ। बट फूड टेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग आपका 1402 तक गया। कितना तक गया 1402 तक गया। अच्छा, राउंड 2 की अगर बात करें तो राउंड 2 में आपका देख लो, आपके सामने ये फिगर सामने रखा हुआ है और ऑल इंडिया का यहां रखा है। क्या रखा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 92 से स्टार्ट होकर 159 तक गया। 159 तक गया है राउंड 2 में। ओके, अच्छा ठीक है। वहीं पे आपका प्रिंटिंग इंजीनियरिंग 2226 से स्टार्ट हुआ और कहां पे खत्म हुआ 2500 पे। कहां पे खत्म हुआ 2500 पे क्लोज हुआ। अगर बात करें होम स्टेट के बच्चों के लिए तो आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 43 से स्टार्ट होके 57, सॉरी ऑल इंडिया की बात करें तो 43 से स्टार्ट होके 57 पे क्लोज हुआ है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना। ठीक है, आईटी 161 से स्टार्ट होकर 176 पे क्लोज हुआ है। कितने पे क्लोज हुआ 176 पे क्लोज हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 536 से लिया है और 665 पे क्लोज हुआ है। दूसरी बात, जिन बच्चों को इस जो आपका पीपीटी है या इस टॉपिक का अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिस पीडीएफ से आप इजिली देख पाए कि आपको कौन सा कॉलेज है, तो ये जो स्कैनर दिख रहा है ना, इस स्कैनर पे आप मैसेज कर सकते हो, स्कैन करके आपको वो पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट इस स्कैनर पे स्कैन करना है, पीपीटी मिल जाएगा। अगर 2025 की बात करें तो 2025 में क्या स्थिति रहा है, केमिकल इंजीनियरिंग 715 रहा है ऑल ओवर इंडिया कोटा के लिए। ठीक है, आपको बता दे 2025 का जो डाटा था वो उतना वैलिड नहीं माना जा रहा है क्योंकि 2025 में काउंसलिंग बहुत ही ज्यादा लेट से हुआ था, जहां पे बहुत सारे बच्चे क्या हुए थे, दूसरे कॉलेज में जा चुके थे। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखना। सिविल इंजीनियरिंग 936 से स्टार्ट हुआ था और 1213 पे खत्म हुआ था। ऑल इंडिया कोटा की मैं बात कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग 1429 से स्टार्ट हुआ था, 1575 पे क्लोज हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 80 से स्टार्ट हुआ था, 235 पे क्लोज हुआ था। फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग 1455 से स्टार्ट हुआ था और 1467 पे क्लोज हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आपका 396 से स्टार्ट हुआ था, 671 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, अगर बात करें वहीं पे वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए तो केमिकल इंजीनियरिंग 1014 से स्टार्ट हुआ और 1406 पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपका कंप्यूटर साइंस 70 से स्टार्ट हुआ और 202 पे क्लोज हुआ। ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना। आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1790 से स्टार्ट हुआ और 1010 पे क्लोज हुआ। अगर वहीं पे 2025 की राउंड 2 की अगर हम लोग बात करें तो राउंड 2 में केमिकल इंजीनियरिंग 1204 पे क्लोज हुआ
ऑल इंडिया कोटा के लिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस 78 पे हुआ है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग 1771 पे हुआ है, फूड टेक्नोलॉजी आपका 1833 पे हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 828 पे हुआ है, पावर इंजीनियरिंग 1914 पे हुआ है, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग 2089 पे हुआ है। अगर वहीं पे बात कर ले डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए यानी कि वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए, तो वहां पे आप लोग ध्यान देना, केमिकल इंजीनियरिंग आपका 1603 पे क्लोज हुआ है, कंप्यूटर साइंस 238 पे हुआ, आईटी आपका 469 पे हुआ, इलेक्ट्रिकल 823 पे हुआ, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग 4022 पे हुआ। आप समझ रहे हो, 4022 जादवपुर यूनिवर्सिटी में 2024 के अकॉर्डिंग देखे तो डबल, सीधा डबल हो गया आपका क्लोजिंग रैंक। ओके, अगर इतना समझ में आ गया, तब हमारा अगला कॉलेज जो एक और वन ऑफ द फेमस कॉलेज है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अभी बोल रहा हूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये जो स्कैनर है, जस्ट इस पर स्कैन करना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं है इसका, ठीक है। उसका अगर राउंड वन की बात करें हम लोग 2024 का, तो केमिकल इंजीनियरिंग 1597 से स्टार्ट हुआ है, 1597 क्लोजिंग आपका 1597 है केमिकल इंजीनियरिंग का। अगर बात करें आपका कंप्यूटर साइंस का तो 634 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 1204 है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का तो 1583। अगर वहीं पे ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग 1482 पे क्लोज हुआ है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 365 पे हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1162 पे हुआ, आईटी आपका 634 पे हुआ, और पॉलीमर साइंस टेक्नोलॉजी आपका 2368 पे हुआ है। लेकिन अगर राउंड टू की वहीं पर अगर आप डाटा देखोगे तो केमिकल इंजीनियरिंग 1597 पे क्लोज हुआ है, कंप्यूटर साइंस 634 पे हुआ, आईटी आपका 903 पे हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका 1204 तक गया है। बट अगर डोमिसाइल स्टूडेंट के यहीं पे अगर आप बात कर लोगे, इस वाले सेक्शन में आ जाते हैं, तो केमिकल इंजीनियरिंग आपका 2572 पे क्लोज हुआ है, केमिकल इंजीनियरिंग विद अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो 4222 पे हुआ है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 1096 पे हुआ है, ठीक है। ईसी आपका 1717 पे हुआ, आईटी आपका 1504 पे हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 2290 पे हुआ है। अगर मॉपअप राउंड तक हम लोग जाते हैं, तो मॉपअप राउंड की अगर आप बात करोगे तो मॉपअप राउंड में आपका केमिकल इंजीनियरिंग 1612 तक गया है फॉर ऑल इंडिया कोटा। किसके लिए? ऑल इंडिया कोटा की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1055 गया, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 1402 गया, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 1749 गया, पॉलीमर साइंस आपका 2133 गया। अगर वही बात करें कि सिर्फ हमारे डोमिसाइल के बच्चों के लिए केमिकल इंजीनियरिंग 2353 पे क्लोज हुआ, कंप्यूटर साइंस 1641 पे क्लोज हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2135 पे गया, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 2290 पे गया। अब आ जाते हैं 2025 के डाटा में। 2025 के अकॉर्डिंग केमिकल इंजीनियरिंग 2235 पे गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 545 पे गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1223 पे गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 1300 के राउंड गया है आपका, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1145 के अकॉर्डिंग गया है, ठीक है। अगर वहीं पे हम लोग बात करें केमिकल इंजीनियरिंग फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट यानी कि डोमिसाइल के स्टूडेंट के लिए, तो आप देख लो हाईएस्ट आपका 8000 पे क्लोज हुआ है, जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी आपका सीएससी 1047 गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2208 गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 2049 गया है। अगर राउंड टू की वहीं पे बात करते हैं तो फॉर ऑल ओवर इंडिया की बात कर ले हम लोग, तो देखना बहुत सारे ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रिकल हो गया, ऑप्टिक एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सब में सीट अलॉट ही नहीं हुआ। कंप्यूटर साइंस में 980 पे क्लोजिंग गया, ईसी में 1570 पे गया। अगर वहीं ऑल ओवर इंडिया की बात कर ले हम लोग, तो केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन 5045 पे गया, और हाईएस्ट जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी गया 13244, 13000 रैंक वाले को भी मिला है। अब अगली बात करें हम लोग केजीईसी कल्याणी की, किसकी बात कर रहे हैं? केजीईसी कल्याणी की। आप लोग देख लो यहाँ पे डाटा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए 1432 पे गया है। और आपको एक चीज और बता दूं कि केजीईसी कल्याणी के आगे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें सिर्फ डोमिसाइल के बच्चे पढ़ सकते हैं, नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट की एंट्री वहां पे नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2982 पे गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 2010 पे गया, आईटी आपका 1901 पे गया, मैकेनिकल आपका 3849 पे गया। अगर वही राउंड टू की बात कर ले आपको, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 1661, 1399, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 2687, आईटी आपका 2257 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4039 पे जाके क्लोज हुआ है। मॉपअप राउंड की अगर वहीं पे हम लोग बात करते हैं, तो मॉपअप राउंड में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपका 1876 पे गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3029 पे गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2863 पे गया, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका 3783 पे जाके क्लोज हुआ है। बट वही 2025 की डाटा पे अगर हम लोग आते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4029 पे जाके क्लोज हुआ था फर्स्ट राउंड पे, सीएससी क्लोज हुआ था 1915 पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 3470 पे। राउंड टू की बात करें, मैकेनिकल क्लोज हुआ 4916 पे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2093 पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3643 पे, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 3066 पे जाके क्लोज हुआ। अब बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज यानी कि टेक्नो कॉलेज की। हमारी किसकी बात कर रहे हैं? टेक्नो कॉलेज की। राउंड वन का डेटा आपको यहाँ पे गिवन है, आप एक बार चेक कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग आपका 68,000 पे जाके क्लोज हुआ ऑल ओवर इंडिया कोटा में, ठीक है। कंप्यूटर साइंस आपका 14,000 पे जाके क्लोज हुआ। एंड बिजनेस सिस्टम की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 5,974 पे क्लोज हुआ है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी 11,733 पे क्लोज हुआ है, ठीक है।
कंप्यूटर साइंस विद आईओटी 13,787 पे क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 36,000 पे जाके आपका क्लोज हुआ है। बाकी का डाटा आप देख सकते हो यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। अगर हम लोग बात करें हेरिटेज की थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करते हैं। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 18,000 पे क्लोज हो रहा है। कितने पे? 18,000 पे क्लोज हो रहा है। केमिकल इंजीनियरिंग 22,000 पे क्लोज हो रहा है। सिविल 27,000 पे क्लोज हो रहा है। कंप्यूटर साइंस विद बिजनेस सिस्टम आपका 7,900 अप्रॉक्स 8,000 पे क्लोज हो रहा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद डाटा साइंस 5,361 पे क्लोज हो रहा है। ईसी आपका 8,851 पे क्लोज हो रहा है। बट अगर राउंड 2 की बात कर ले हम लोग, तो वहीं पे अगर हमारा सीएससी की बात करें तो 9,000 पे जाके आपका क्लोज हो रहा है। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 26,000 पे क्लोज हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी 25,000 पे हो रहा है। सीएससी विद डाटा साइंस 6,400 पे क्लोज हो रहा है। सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी 7,500 पे जाके क्लोज हो जा रहा है। मॉपअप राउंड की बात करें तो 82,000 तक गया आपका सीएससी सिविल इंजीनियरिंग। 8,599 गया है आपका सीएससी मेन का। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो ये 2025 का डाटा है, इसको उतना डिस्कस नहीं कर रहे, बट एक बार आप चेक कर लेना पीडीएफ मेरे से मंगा के। पीडीएफ मंगाने के लिए आपको क्या करना है पता है ना, इसको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद पीडीएफ हमसे मांग लेना है और आपको पीडीएफ आपका मिल जाएगा। अब बात कर रहे हैं हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अगर राउंड 1 की बात करें तो सीएससी आपका क्लोज हुआ है 6,900 के अप्रॉक्स। सीएससी विद एआई क्लोज हुआ है 10,000 के अप्रॉक्स। सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी क्लोज हुआ है 13,000 के अप्रॉक्स। सीएससी विद डाटा साइंस भी आपका क्लोज हुआ है 13,000 के अप्रॉक्स राउंड 1 में। ठीक है, राउंड 2 की अगर बात करें हम लोग इसी चीज को लेके, तो सीएससी आपका क्लोज हुआ है 8,900 पे। विद एआई क्लोज हुआ है 12,700 पे। विद साइबर सिक्योरिटी क्लोज हुआ है 17,000 पे और विद डेटा साइंस भी क्लोज हुआ है आपका 17,000 के अप्रॉक्स पे। मॉपअप राउंड की अगर बात करें तो सीएससी क्लोज हुआ 8,554 पे। इससे ये समझ में आता है कि हर बार ये जरूरी नहीं कि मॉपअप राउंड में आपको इंक्रीज ही करे। आप देख लो नॉर्मल राउंड से मॉपअप राउंड में सीएससी का रैंक आपको डाउन हो चुका है। एआई एमएल गया आपका 8,253 पे। डीएस आपका गया 9,000 पे और साइबर सिक्योरिटी 12,000 पे। देखो कहां पे ये लोग 17,000 पे खेल रहे थे और सीधे डाउन होकर 12,000 हो गए थे। ऐसा नहीं है कि अगर आपका 17,000 रैंक है तो आप सोचिए कि सेकंड राउंड में डीएस मिल रहा है तो एक राउंड और वेट कर लेते हैं, हमारा शायद एआई मिल जाए। नहीं, हो सकता है जो आपको डीएस मिल रहा था वो भी आपके हाथ से चला जाए। मॉपअप राउंड बहुत रिस्की होता है। मॉपअप राउंड में बहुत ही सोच समझ के पार्टिसिपेट करना, बट नहीं करोगे तो जो ब्रांच आपको मिल रहा है वो भी आपके हाथ से जाने की चांसेस रहेंगी। 2025 का डाटा आप खुद से चेक करना। अब आते हैं नरोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे। हमारा ये भी अपने आप में एक काफी बेहतरीन कॉलेज है। इसका अगर बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का तो आपका 25,000 के अराउंड आपका सीएससी क्लोज होता है। ठीक है, अगर इसी की बात करें हम लोग तो 40,000 के अप्रॉक्स क्लोज होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 45,000 के। ये डाटा सीओ डाटा नहीं है, कहीं से साइट से लिया गया, तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देके आप लोग काम करना। अगर हम लोग बात करें फिर आगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये डाटा रहा आपके सामने। और एक बार डिटेल में अगर आपको इन सारे कॉलेजेस के डाटा चेक करने हैं तो एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे इस स्कैनर पे क्या करना है, आपको मैसेज करना है। बाकी मैं आपका अपना एक नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूं। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है काउंसलिंग रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। एक बार आप डिटेल में पीडीएफ मंगा के मेरे से ये वीडियो चेक कर लेना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है आपके काउंसलिंग के लिए, ये लेके आ रहे हैं मैं आपके लिए अगला वीडियो।